इस आश्रम के प्रबंधक संत ऋषिदास जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने जीवन के अनुभव को दृष्टांत देते हुए शब्द का प्रयोग किया है, उस नारे का प्रयोग किया है, सोहंग श्री सतनाम। तो सभी संत महापुरुष अपने अपने विवेक और अपने जीवन के अनुभव को संसार के सम्मुख रखते हैं। जैसे जैसे उन्हें आध्यात्मिक बल के द्वारा किसी वस्तु की प्राप्त होती है, तो उसी के माध्यम से वो संत महापुरुष इस संसार का, समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम लोगों को चाहिए, क्योंकि गुरु प्रेमियों, अभी यहाँ से कुछ नेतागण भी आए जिन्होंने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे रखे, लेकिन गुरु प्रेमियों, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत से नेतागण इस समाज के अंदर आते हैं, जब वो समय और अवसर आता है तो हम लोगों के पैरों में पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन जब वो लोग कामयाब हो जाते हैं तो समाज के किसी कार्यों को नहीं करते। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, उन नेताओं से सवाल कीजिए जिनको हम पगड़ी पहनाते हैं, सत्ता और ताज देते हैं, जिस सत्ता और ताज की बात संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने आज से 650 पूर्व की थी कि मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा सुख मरघट गांव। या तो सुख अगर सत्ता अपनी हो, महासुख मिल सकता है, अन्यथा सुख कब्र में मिलता है। इसलिए आप लोग आंखों के होते हुए अंधे ना बनो। आप लोगों को गुरु महाराज ने सोच दी है, सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है। आप लोगों को देखना है कि हमें राज कैसे मिलेगा, हमें सत्ता कैसे मिलेगी, किन लोगों को हमें चुनना है। लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन हमने पंजाब हरियाणा के राज्य को देखा, वहां पर MP MLA मिनिस्टर भी आते हैं, लेकिन वो लोग जनता के सामने अपने विचार रखते हैं और कुछ ना कुछ धनराशि समाज के लिए, आश्रमों के लिए, गुरु घरों के लिए वहां पर बोल देते हैं। कोई 31 लाख देता है, कोई 51 लाख देता है, लेकिन ये यूपी साम्राज्य है। यहाँ पर मैंने आज तक किसी आदमी को, किसी नेता को ऐसी घोषणा करते नहीं देखा। तो मैं इन लोगों से भी कहना चाहूंगा, जो ये हमारे गुरु घर बन रहे हैं, यहाँ पर हर चीज की आवश्यकता चाहिए। यहाँ पर भंडारे चलते हैं, संगत लगती है। ये जो भी आज तक कार्य हुआ है, ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। आप लोगों ने अपना तन मन साइड में रख करके, अपनी मेहनत की कमाई करके यहाँ पर आप दान करते हैं, परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये कारवा चल रहा है। लेकिन आप लोग उन लोगों से सवाल करें कि आप लोगों ने समाज के कितने बच्चों को सरकारी पदों पर चयनित किया है, कितने बेटे बेटियों को उनके रोजगार के अवसर दिए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए आप आंखें मूंद कर उसका निर्णय ना दें। आप लोग सूझवान हो, समझदार हो, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप आवश्यकताओं को देखिए, समाज में किस चीज की आवश्यकता है। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान बच्चे आज के समय में विषय विकारों में पढ़ करके अपने असल ध्येय को, अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। क्योंकि इस समाज के अंदर आज नौजवान जो पीढ़ी है, वो लोग अपने अधिकारों को भूल करके विषय विकारों में पढ़ करके, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज भी दर्शा रहे हैं कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े और उतराए, नाम अमीरस पीजिए जो चढ़े कभी ना उतराए। इंसान सुबह को दारू पीता वो शाम को तर जाती है, शाम को पीता है वो सुबह उतर जाती है। लेकिन मालिक के नाम का जो नशा है, एक बार अगर चढ़ जाए तो वो दुनिया में कभी नहीं उतरता। जब तक जीवन पर्यंत, जीवन शरीर में श्वास रहते हैं कि प्रभु प्रेम में नशा जो दुनिया में,
कहीं मिल ना पाए, चढ़े नाम की खुमारी मस्तो मस्त बनाए। जब वो नाम की खुमारी चढ़ जाती है तो इंसान को मस्त बना देती है, इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदल जाती हैं। हम सत्संग में क्यों आते हैं? हम सत्संग में इसीलिए आते हैं कि हमारे जीवन की विचारधाराएं बदलें, लेकिन हम सत्संग में आकर के भी अपने जीवन की विचारधाराओं को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम संत के चरण तो पकड़ते हैं लेकिन उनकी आचरण नहीं पकड़ते। अगर आप इस डेरे के मालिक प्रबंधक संत ऋषिदास जी महाराज को अपनी अंतरात्मा से मानना एक अलग बात होती है, लेकिन जानना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप लोग जानने लगोगे तो हम समझेंगे कि वे लोग अपने आध्यात्मिक गुरुओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। गुरु प्रेमियों, वाणियां तो बहुत हैं कि वाणी बहु प्रकार की, जिनका अधीनांत उन्हीं को अपना लो, जिनका कर लो सिद्धांत। उन्हीं को मान लो, उन्हीं को अपना लो, लेकिन अपने जीवन को नरक में ना डाल करके संतों के उन विचारों पर चलिए, उनके उन पद चिन्हों पर चल करके आप अपने समाज, अपने बच्चों के उस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिस राष्ट्र की बात संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने की है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। हम ऐसे राज की स्थापना चाहते हैं जहां पर लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से समान हो। हम ऐसे राज की स्थापना चाहते हैं जहां पर कोई बिना भोजन के ना सोए, बिना कपड़े के ना रहे। हम ऐसी समानता के राज को चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो ये यूपी उत्तर प्रदेश का मनसूबा है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सत्ता को भी कई बार प्राप्त किया है। यह बड़े गर्व और फख्र की बात है। लेकिन गुरु प्रेमियों, संसार आता रहा है और जाता रहा है, सत्ता भी बनती रही है, बिगड़ती रही है, मिटती रही है, लेकिन जो लोग समय पर अपने हक और अधिकारों को नहीं जानते हो, संसार में आने वाला समय उन लोगों के लिए सदा भयंकर और विनाशकारी होता है। परंपरा क्या चीज होती है गुरु प्रेमियों? जो लोग अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज दुनिया के कुल मालिक, कुल गुरु, जिन्होंने संसार को अध्यात्मवाद का, निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज ने भी इस समाज को, इस संसार को निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ा करके हम लोगों के बहुत से विकारों को, ऐसे देवी देवाओं के पूजन को छुड़वाया जो निर्लेप, निर्बंधन भक्ति का समावेश इंसान के जीवन में पैदा किया है। क्योंकि जो लोग महापुरुषों के इतिहास को भूल जाते हैं, वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, विद्वान बनाएं, और इस समाज में ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान खोलें। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इस भारत सरकार के उस उपक्रम को। जब पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, माँ कहती थी कि बेटा पेंसिल डाल ली, हाँ डाल ली, किताब डाल ली, हाँ डाल ली माँ। लेकिन जब से भारत सरकार का उपक्रम चला है, मिड डे मील योजना, बच्चे को स्कूल में जाने से पहले माँ क्या कहती है? बेटा चम्मच डाल लिया, हाँ माँ डाल लिया, थाली डाल ली, हाँ डाल ली। जो लोग अपनी शिक्षा के जहाजों को ऐसे डुबो रहे हैं, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन की कुर्बानी और बलिदान दे करके हम लोगों को जिस कारवां पर खड़ा किया है, अगर इस कारवां को आप लोग आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम इस कारवां को भी पीछे मत जाने देना। क्योंकि गुरु प्रेमियों, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज ने 100 वर्षों तक एक भक्ति रूपी एक ऐसा बाग लगाया और दिन रात ऐसा तूफानी प्रचार किया कि जैसे बड़े बड़े आश्रम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप लोग जहां भी जाएं, आप लोगों को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, ठहरने के लिए
बहुत कुछ मिलेगा। ये सदगुरु समनदास जी महाराज की देन है इस समाज के लिए। आप अन्य किसी मिशन में चले जाएं, किसी भी धार्मिक अन्य स्थल पर चले जाएं, वहां पर आप लोगों को सिर्फ पैसे के लिए बोला जाता है कि मिश्री का प्रसाद ले लो, वहां पर चढ़ा दो और 100-200 रुपए की पर्ची कटा लो, रसीद कटा लो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप लोग पर्ची कटाए कुछ ना भी दें, लेकिन आप लोगों ने 1 रुपया भी दिया है, उसमें भी आप ही का हिस्सा है। ये भंडारे चल रहे हैं, अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक नमक की थैली अपने भंडारे में दो, तब भी आपका हिस्सा उतना ही होगा। आप ना समझे कि हमने कुछ नहीं दिया, सेवा नहीं की। लेकिन गुरु प्रेमियों, पिछले वर्ष तो मैं किसी कारण से पहुंच नहीं पाया, लेकिन उससे पिछले वर्ष यहाँ आया था, क्योंकि हम लोग दान भी कर रहे हैं, परमार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सेवा करना भी सीखे। जिस स्थान पर हमारे संत महापुरुष बैठे, हमारे गुरुओं महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है और साक्षात गद्दी पर विराजमान बैठे हैं, हम जूते चप्पल लेकर के सीधे यहीं पर पहुंचते। इतना बड़ा समाज, अगर 2-4 लोग जूते चप्पल की सेवा के लिए कहीं बैठ जाएं, वो व्यवस्था बना ले तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उस वर्ष 1 या 2 आदमियों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई थी कि हम जूते चप्पल की सेवा करेंगे। लेकिन गुरु प्रेमियों, सेवा करने से ही इंसान के जन्म मरण के उनके 84 कट जाती है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए। आप लोगों का कर्म निरंतर गुरु भक्ति में लगता रहेगा। जो लोग आज का जो युवा वर्ग है, उनसे खासकर अपील है कि वो नशे पत्ते में ना पड़ करके अपने समाज को, अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने माँ बाप की मान सम्मान और इज्जत के लिए अपने आप को उन विषय पत्तों में ना डाल करके अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करे। क्योंकि जो लोग संसार में लक्ष्यहीन होते हैं, वो लोग पशुओं से भी बदतर होते हैं। इसलिए आप कोई भी ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें वकील बनना है, हमें आईजीपी बनना है, डीआईजी बनना है, तभी हमारे लक्ष्य निर्धारित होकर के एक जीवन का अनुभव है। इंसान जिस बात को सोच लेता है, खुद ही को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर इंसान अपने अंतरात्मा में किसी भी कार्य को धारण कर ले, चाहे वो कार्य कितना भी बड़ा हो, क्योंकि उस इंसान की वृत्ति, सूरत उसी कार्य में लग जाती है। जिस भी वस्तु की तरफ हम फोकस करते हैं, वो वस्तु क्रियाशील हो जाती है। इसलिए आप अपने आप को कभी भी छोटा मत समझे, तुच्छ ना समझे और अपने बुद्धि विवेक से उस कार्य को करने की कोशिश करें। गुरु प्रेमियों, हम सत्संग में क्यों आते हैं? अपने विचारों को बदलने के लिए। जैसे एक लोहार होता है, लोहे को भट्टी के अंदर डालता है, उसे अग्नि में तपाता है, हथौड़े से बीट करता है, उसे चोट मारता है, उससे कुछ भी आकार दे देता है, लोहा बना देता है, कसी बना देता है, दरांती बना देता है। उसी तरह इंसान के दिल और दिमाग पर जब विचारों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदलने लगती हैं। तो हम सत्संग में अपनी विचारधाराओं को बदलने के लिए आते हैं। आप ऐसा ना समझे, क्योंकि गुरु प्रेमियों, ये जो आश्रम है, यहाँ पर हमारे संतों ने बहुत संघर्ष किया है। बहुत ऐसा समय, इतनी शायद मेरी उम्र भी नहीं जितना इनके जीवन का अनुभव है। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया। हर रोज झगड़े, हर रोज तारीखे, हर रोज कोर्ट में जाना। बड़े शर्म की बात होती है जिस समाज के संत ऐसे ऐसे स्थानों पर खड़े होते हैं। समाज के लोगों को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि हमारे संत कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे। हम मर मिटेंगे, अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने संतों को ऐसे स्थान पर कभी नहीं भेजेंगे। तो इस समाज का, इतने बड़े समाज का
हमारे संत और महापुरुषों के लिए क्या उत्तरदायित्व रह जाता है? आप लोग दिखावे के गुरुमुखी ना बने। सूरा सो जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। बस सिर धड़ की बाजी अपने और संतों महापुरुषों के सुवचन की मर्यादा के लिए हम लोगों को निरंतर तत्पर रहना चाहिए। सेवा कीजिए, भजन कीजिए, परमार्थ कीजिए, आप लोगों के बिगड़े कारज भी बनने लगेंगे। अगर विश्वास और आस्था है, जिनकी आस्था सतगुरु में कैसे बिगड़े काज, जगत मजूरी दे रहे क्यों राखे महाराज। जिनकी आस्था प्रेम गुरु भक्ति में निरंतर लगता है, उन लोगों के कभी भी कोई कार्य नहीं बिगड़ते। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि लोग अगर गुरुमुखी बनते, नामदान की दीक्षा ले लेते हैं, उनका कोई कार्य नहीं बनता तो सीधी बात को गुरुओं पर थोप देते हैं कि हमने सत्संग ले रखा है, हमारा ये काम नहीं बना, हमारे कार्य बिगड़ गए, हमारी भैंस मर गई, हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो गुरुओं ने क्या किया? गुरु प्रेमियों, हम सत्संग में से ले आते हैं कि हमारे जन्मों जन्मांतर के जीवन के जन्म मरण के बंधन कटे, वो 84 कटे, संतों की शरण में हम इसलिए आते हैं। इसलिए अपने विचारों को उन बातों से ना जोड़ करके निरंतर गुरु भक्ति में प्रीत प्रेम से रहना चाहिए। और अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें शिक्षित कीजिए, विद्वान कीजिए, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज में कोई MP MLA मिनिस्टर पैदा ना होता हो, उस समाज की बहन बेटियों पर ऐसे अत्याचार होते हैं। इसलिए आप लोग सत्ता में भागीदारी रखे, भक्ति मार्ग पर चलते रहे, अपने गुरु और संतों के आचरण और उनकी आदतों को मानते रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की।